कहाँ से बात कर रहे हैं? न्यूज़ चैनल से बात कर रहे हैं। क्या हो गया? आवाज साफ ना आ रही। कहाँ से बात कर रहे हैं तुम? आवाज़ अब साफ आनी नहीं है आपको। जी? अरे मैं कह रहा हूँ कर्नल साहब से बात करा दो। आप कर्नल साहब का नाम ले रहे थे, क्यों बदनाम कर रहे हो कर्नल साहब को आप? और क्यों अच्छा। झूठ फैला रहे हो जगह जगह ये कि आर्मी के नाम पे क्यों ये धंधा फैला रखा है आपने? आर्मी का नाम खराब कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, इंडियन आर्मी का नाम तो खराब कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, और एडवांटेज भी ले रहे हैं। मतलब जो इनोसेंट लोग हैं वो तो मतलब कर ही देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आप लोगों ने आर्मी फ्रॉड के बारे में तो सुना होगा कि OLX पे बहुत ज़्यादा आर्मी फ्रॉड देखने को मिल रहा है। तो आज हम इसी आर्मी फ्रॉड का पर्दाफाश करने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ एक आर्मी फ्रॉड इसी तरीके के कॉल आए हैं उनको OLX के थ्रू। तो आज उस फ्रॉडस्टर को हम लाइव कॉल पे लेने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि उसका होने वाला है पर्दाफाश। वो किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो वीडियो समझ नहीं आएगी, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक देखें वीडियो। और चलिए हम जुड़ते हैं अपने सब्सक्राइबर विशाल से, देहरादून से वो जुड़ने वाले हैं। चलिए उनसे अब बात करते हैं। नमस्कार विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। नमस्कार सर। तो बताइए क्या हुआ है, एक बार आप दर्शकों को बताने चाहेंगे कि क्या ये मामला सामने आया है? हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले हम OLX पे गाड़ी देख रहे थे, टू व्हीलर पर्सनली। तो हमें एक ऐड मिला जिसमें स्प्लेंडर बाइक थी 2017 मॉडल, और जो 21,000 प्राइस उसमें कोट किया गया था OLX ऐड में। देन हमने कांटेक्ट किया, तो हम सेलर को कॉल की हमने उनके नंबर पे। देन उन्होंने बताया कि हम इंडियन आर्मी से बोल रहे हैं, CISF करके कुछ काम है। इंडियन आर्मी से कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट से कह रहे थे, CIF करके कुछ कहा उन्होंने। ठीक है, फिर उन्होंने कहा गाड़ी आपको मिल जाएगी, बट उससे पहले आपको 3150 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है जो भी पे करना पड़ेगा। मतलब एडवांस पहले पैसे देने पड़ेंगे आपको? उन्होंने कहा आपको होम डिलीवरी हो जाएगी, आपको कोई वो दिक्कत की बात नहीं है। हम आपको अपनी ID देंगे और आपको स्लिप मिलेगी इंडियन आर्मी की तरफ से। उन्होंने कि हम आपको UPI नंबर देंगे, आपको इस पर हमें पैसा ट्रांसफर करना होगा। फिर फिर हमने उनसे बात की, नेगोशिएट किया थोड़ा बहुत। तो उन्होंने हमें कहा 1,500 रुपए हमें ट्रांसफर कर दीजिए। तब थोड़ा डाउट हुआ इस पे कि हमने उनसे अकाउंट नंबर मांगा कि आप हमें अपना अकाउंट नंबर दीजिए, हम आपके पर्सनल अकाउंट में आपको ड्राफ्ट तो पैसा तो ऑनलाइन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर देन उन्होंने हमें अकाउंट नंबर तो नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारा सैलरी अकाउंट है, उसमें थोड़ा इश्यू चल रहा है सैलरी का। मतलब उन्होंने बात घुमा दी वहां से, कहा कि हम नहीं, आप UPI में भेज दो, गूगल पे, फोन पे, जो भी आप यूज करते हैं। फिर आपको क्या लगा फिर इसके बाद? हमारा डाउट हो चुका था उस समय भी, क्योंकि अगर आप जेन्युइन हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपना सेविंग अकाउंट कुछ देने में, अगर आप जेन्युइन हो। देन उन्होंने हमें अपने कर्नल साहब से बात कराया। उन्होंने कहा कि हमारे कर्नल साहब हैं आपके के, इनसे बात कर लीजिए। तो आपने वो आपके पास उसका कुछ प्रूफ है कि बात हुई थी आपकी कर्नल साहब से? हाँ, हमने उनकी कॉल रिकॉर्डिंग की थी। तो एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं जो इनकी बात हुई थी। वो कह रही थी कर्नल साहब हैं, इनसे बात कर लीजिए। वो रिकॉर्डिंग एक बार सुन लेते हैं हम। हेलो हेलो भैया, बात करना है? हाँ, करा दो बात। लो जी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हेलो, या गुड आफ्टरनून। हाँ सर, बोलिए। हाँ जी, ये हमें लॉजिस्टिक का बता रहे हैं, ये कैसे कैसे होगा लॉजिस्टिक का? सर जी, इधर का तो क्या आपका पिन कोड बोलना? हाँ, पिन कोड तो याद नहीं हमें, इधर का देखना पड़ेगा। पिन कोड बताना पड़ेगा सर आपको। नहीं, मतलब ये गाड़ी मतलब कौन सी सर्विस से आएगी हमारे पास? सर ये ट्रांसपोर्ट से आएगा सर जी। ये कौन से ट्रांसपोर्ट से? इंडियन आर्मी से ट्रांसपोर्ट। सर ऐसा तो कोई है ही नहीं इंडियन आर्मी का ट्रांसपोर्ट, हमने सुना अपनी नॉलेज। सर आपको स्लिप मिलेगा, उसमें आपको पूरा बायोडाटा मिलेगा, ठीक है? नहीं बट सर, स्लिप
इंडियन आर्मी तो करती नहीं ट्रांसपोर्ट, जहाँ तक हमें नॉलेज है। और सर जी आप इंडियन आर्मी अंदर से जो होता है कैंपस से ट्रांसपोर्ट होता है गाड़ी, ठीक है, जिसे पार्सल बोलते हैं, बट गवर्नमेंट कर दी, ठीक है। बिल्कुल आपकी बात तो ठीक है, बट एक हमारे जो आर्मी के हैं जानकार, वो उन लोगों ने अपना घर शिफ्ट किया तो उन्होंने तो बाहर से सर्विस कराई। वो कह रहे आर्मी में ऐसा कुछ तो होता नहीं ट्रांसपोर्ट वगैरह। नहीं होता सर, हर कैंप में नहीं होता ना सर जी। नहीं सर, आर्मी तो एक ही है ना देश की, तो एक सबके लिए तो देश का एक ही आर्मी है, लेकिन सर ट्रांसपोर्ट लोडिंग से हमारा सामान आता जाता है, ठीक है। आपको सर एक स्लिप मिलेगा जिसमें आपको जानकारी हो जाएगा सर, हाँ इंडियन आर्मी ट्रांसपोर्ट से ही बाइक लग रहा है सर। सर वो इंडियन आर्मी से तो समझ नहीं आ रहा हमको, मतलब कैसे होगा ट्रांसपोर्ट, समझ नहीं आ रहा है तो। हाँ हेलो हेलो, हाँ भैया बोलिए ना। अरे वो तो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी से ट्रांसपोर्ट होगा, हमने कहा हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ तो कोई भाई, कोई बड़ा भाई, कोई दिक्कत मत लोगे, हम बोल रहे हैं, कोई दिक्कत ना आएगी आपके लिए। तो विशाल जी, ये तो कर्नल साहब बात कर रहे थे एक बाइक बेचने के लिए, कर्नल साहब आगे आ गए हैं। फिर क्या लगा आपको? ये कर्नल तो एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है आर्मी में, वो बाइक बेच रहे हैं। हमें पता है क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हैं उनके आर्मी में है, तो पता है कि कर्नल एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। बट वो क्यों 2 मिनट में काम बदल में बैठे, कहाँ वो बाइक सेल करेंगे लोग। तो दावत तो हो चुका था, उनके बात करने का एक्सेंट था वो भी हमें थोड़ा लगा, जैसे कि वो बाइक गुजरात नंबर की रजिस्टर्ड है, तो उनका जो एक्सेंट आ रहा था बात करने का हरियाणवी आ रहा था। तो पूछा कि आपका एक्सेंट तो आ नहीं रहा है, ये तो हरियाणवी आ रहा है, फंसने लग गए थे उस बात पे। तो विशाल जी एक काम करते हैं, मुझे कॉल करिए फिर उसे कॉन्फ्रेंस में लीजिए। एक बार मुझे कॉल आप करिए, फिर साथ में उसको कॉन्फ्रेंस में लीजिए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लेते हैं आपको फोन। ठीक है, अब आप उसको ले लीजिए कॉन्फ्रेंस में, आप उसको कॉल कर लीजिए। ठीक है। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया हेलो हेलो भाई बोलिए। हाँ दिलीप भाई, वो हमारे बड़े भाई। हाँ बोले, बात करो। हाँ जी बताइए, क्या करना है फिर? हाँ भाई अपना एड्रेस डाल देना जहाँ पे गाड़ी मंगाना है भैया। अरे हम चाह रहे थे कि अकाउंट से हम कर दें, वो पापा नहीं मान रहे हैं। और हाँ एक बात और, आपने दिल्ली एयरपोर्ट बताया था, तो दिल्ली एयरपोर्ट में हमारे जानने वाले हैं वहीं पे, वो वहीं पे काम करते हैं CISF में, तो वो उठा लेंगे, वहीं पे कैश दे देते हैं वो। फिर भाई थोड़ा अलाउ नहीं है मिलना भाई, मैंने अर्जेंट देखने है गाड़ी भाई, ऐसी देखो मेरी बात सुनो। अरे तो वो वहीं पे करते हैं ना, आप करवा दो उनको ना। फिर वो पापा मना कर रहे हैं UPI करने को, वो कह रहे हैं अकाउंट ही कर दो ट्रांसफर। तुम कोई दिक्कत मतलब भाई, अपनी गाड़ी भेजूंगा, कोई दिक्कत मत है बात से, ठीक है। पापा नहीं मान रहे ना, क्या करें? आप एक बार वो बात करा दो, पापा कह रहे थे एक बार वो सीनियर है उनके, उनसे भी बात कर लेना, एक बार बात करा दो आप। पापा से मेरी बात करा दो तुम। पापा भी है नहीं ना घर पे, आपको सीनियर थे ना, उनसे बात करा दो एक बार, हमारी जो सीनियर है ना आपके जी, उनसे बात करा दो एक बार। कौन से सीनियर जो है उनसे एक बार बात करा दो मेरी, मैं उनसे बोल देता हूँ, क्योंकि हमारे जानने वाले भी वहाँ पे काम करते हैं ना CISF में, वहीं दिल्ली एयरपोर्ट में, तो वही उठा लेंगे वहाँ से गाड़ी। भाई तो गाड़ी तो उठा लेगा, अलाउ नहीं है भाई, तो मैं बोल रहा हूँ आपने। अरे वो वहीं पे काम करते हैं, उनको तो सब अलाउ है, मेरी बात हुई थी उनसे, वो कह रहे थे मैं उठा लूंगा, आप बता देना कहाँ से उठानी है। भाई आपसे बोल रहा हूँ, डिलीवरी खाली डिलीवरी उसके एड्रेस पे ही। अरे आप, मैं कह रहा हूँ कि वो वहाँ से उठा लेंगे, वहीं काम करते हैं, तो आप एक काम करो सीनियर से बात करा दो, वो डील कर लेंगे ना खुद ही। कर्नल साहब से बात कराई थी ना आपने, एक बार मेरी भी करा दो बात। तो मैं रुक के बाद थोड़ी देर से मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ, आपने एड्रेस डाल लो। अरे मुझे मेरी एक बात बताओगे आप, कर्नल साहब इतनी छोटी बात में बात कर पाते हैं क्या? छोटी बाइक खरीदने में ये सब बात कर लेते हैं कर्नल साहब? वैसे डील कर लेते हैं इसमें? डील तो मेरे नाम गाड़ी, तो मेरी नाम गाड़ी है भाई, मेरे नाम गाड़ी है। पिछली बार आपने कर्नल साहब से बात कराई थी ना?
हाँ, कर्नल साहब से बात करवाई मैंने। हाँ, मैं आपके दोबारा बात करा दूंगा। अभी बात कराओ ना, क्या हो गया, अभी कराओ आप बात। हाँ, तो मैं आपके से बात करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत मत लो, ठीक है। सुनो सुनो, सच्चाई की खोज से बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, न्यूज चैनल से बात कर रहे हैं, एक बार बात करा दिए कर्नल साहब से। कर्नल साहब से बात करा दूंगा। हाँ अभी करा दीजिए, कराइए ना कर्नल जी से बात। क्या हो गया, क्या कह रहे भैया? कर्नल साहब से बात करा दीजिए, डील करनी है ना आपको। सच्चाई की खोज से बात कर रहा हूँ, न्यूज चैनल से बात कर रहे हैं हम लोग। कहाँ से बात कर रहे हैं? न्यूज चैनल से बात कर रहे हैं। क्या हो गया, आवाज साफ ना आ रही, कहाँ से बात कर रहे हैं तुम? अब आज अब साफ आनी नहीं है आपको। जी, अरे मैं कह रहा हूँ कर्नल साहब से बात करा दो आप। कर्नल साहब का नाम ले रहे थे, क्यों बदनाम कर रहे हो कर्नल साहब को आप, और क्यों झूठ फैला रहे हो जगह जगह ये कि आर्मी के नाम पे क्यों ये धंधा फैला रखा है आपने। सही बात है। आर्मी के नाम पे धंधा फैला रखा है आप सब, आपकी बैंड बजने वाली है आने वाले दिनों में, तो सावधान हो जाइए। ये नंबर ऐसी जगह जा रहा है ना, आप गए थे समझो। अब क्यों बोलती बंद कैसे हो गई, बोलते क्यों नहीं अब? हेलो, अरे विशाल उसने तो फोन कट कर दिया। हाँ फ्रॉड है तो फोन तो कट होना ही था। कर्नल साहब कह रहा है, कर्नल साहब बात करेंगे, मतलब एक छोटी सी डील में कर्नल साहब को इन्वॉल्व कर रहा है, आर्मी का नाम खराब कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, इंडियन आर्मी का नाम तो खराब कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, और एडवांटेज भी ले रहे हैं। मतलब जो इनोसेंट लोग हैं वो तो मतलब कर ही देंगे एक बार। मतलब पहले बंदा इतने कॉन्फिडेंस होके बात कर रहा था, जब तक मैं आराम से बात कर रहा था तो बड़े कॉन्फिडेंस होके कर्नल साहब सबसे, पापा से भी वो बात कर लेगा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है, सामने वाले को कन्विंस कर लेगा वो। और जैसे ही हमने बताया कि हम बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, तो आप कहीं फ्रॉड चल रहा है, तो उसकी बोलती बंद हो गई। हाँ बोलती, फोन भी बंद हो जाएगा। फोन बंद ही कर दिया, काट दिया उसने फोन। तो विशाल जी आपने देखा, और ये कई सालों से चल रहा है ये आर्मी फ्रॉड, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप तो बच गए, आपने समझदारी दिखा दी कि आपने पकड़ लिया, लेकिन बहुत सारे लोग पकड़ नहीं पाते इन चीज़ों को। तो आप हमारे माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जैसा कि आप बच पाए, तो क्या मैसेज आपको लगता है कि देना चाहिए जनता को? अगर आप कुछ भी ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हैं, अगर किसी भी सेलर से आप डील कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप पैसा दें उनके सेविंग अकाउंट में दें। अगर आप सेविंग अकाउंट में उनके डालते हैं तो आप उनको ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर आपके लिए भी सही रहेगा। और जब ये OLX में ऐड डालते हैं तो एक मेंबर होता है, सिंस मेंबर, तो इनका जो OLX में मेंबर का होगा तो उसी दिन का दिखाई देता है। तो मतलब ये फ्रॉड होता है एक तरह का, ना इनका प्रॉपर उसमें एड्रेस होता है, ना प्रॉपर नेम होता है, कुछ भी मतलब डाल देते हैं। और ये कहीं भी इंडिया के किसी कोने में भी मतलब देखा जा सकता है। तो इस तरह थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए, और अपने बड़े से मतलब एक दूसरे सजेशन लेना चाहिए अगर आप कुछ भी डील कर रहे हैं तो ऑनलाइन। तो इस तरह से तो विशाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इसी तरह इन सब स्कैम से बचते रहेंगे और ठीक रहेंगे, और इन सब चीज़ों से हमेशा बाहर ही रहेंगे, और इन सब चीज़ों में कभी पड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने उसको कॉल किया जो कि आर्मी के नाम पे फ्रॉड कर रहा है, विशाल ने मुझे कॉन्फ्रेंस में लिया वहाँ से। तो आपने देखा किस तरीके से शुरू में हमने बड़े आराम से बात की उससे, तो वो एक तरीके से कह रहा था मैं सबको मना लूँगा, आप पापा को आप फ़ोन दे दीजिए। अब मैंने कहा कि आपने किसी कर्नल बना के नहीं, लेकिन कर्नल बोल के किसी से बात कराई थी पिछली बार, तो आप मेरी भी बात करा दीजिए। वो कह रहा है बिजी हैं। तो मैंने जब उसको बोला कि आप ऐसे फ्रॉड क्यों कर रहे, तो देखा आपने किसी तिलमिलाने सा वो लगा, और थोड़ी ही देर में उसने फ़ोन भी काट दिया। तो हम यही कहना चाहेंगे, इस तरीके के फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं आर्मी के नाम से, और बहुत सारे लोग जो अवेयर नहीं हैं उनको अवेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे फ्रॉड धीरे धीरे बड़े बनते जा रहे हैं, क्योंकि आर्मी पे लोग बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं, उन्हीं का नाम का ये फ़ायदा उठा के ये फ्रॉड जगह जगह फ्रॉड कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने आसपास लोगों को बताएं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और इस वीडियो को पूरी जगह फैला दें जिससे लोग इन सब चीज़ों से बच पाएँ।
और हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन हमेशा लाते रहेंगे। और अगर आपके पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है या कुछ गलत आपके पास साथ हो रहा है, आपके पास कोई स्टोरी है जो जनता को जाननी चाहिए, तो आप हमें ईमेल के थ्रू बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी में सच्चाई होगी तो आपकी बात हम जनता तक ज़रूर पहुंचाएंगे और हमारी ये सच्चाई की खोज यूं ही जारी रहेगी। सत्य में जयते।